आज हम बात करेंगे पॉलिनेशंस की कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, यानी कि उससे पहले हम देखेंगे एक बार पॉलिनेशन होती क्या है। पॉलिनेशन क्या होती है? जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक, राइट। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हमने पोलन ग्रेन उठाया और उसे ट्रांसफर कर दिया किसके थ्रू, किसके पास, सॉरी, स्टिग्मा के पास, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसी तरह से उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगी। हम उन्हें अलग अलग तरह से इंसेक्ट के थ्रू, वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू हम उसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। एजेंट यूज किए जाते हैं। तो उसी तरह से जो एग्जाम्पल है, हम वन ऑफ द एग्जाम्पल हम लेंगे इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्वीट पी। स्वीट पी क्या है? स्वीट पी एक फ्लावर है, ओके। स्वीट पी इज अ फ्लावर। ये एक फ्लावर है जो कि कुछ इस कलर दिखता है। यू कैन सी दैट जो स्वीट पी फ्लावर है वो कुछ इस तरह से दिखता है। दिस इज कॉल्ड द स्वीट पी फ्लावर, ओके। दिस इज स्वीट पी फ्लावर। कुछ इस तरह से रंग बिरंगे, और आप अगर देख पा रहे हो तो आप देख रहे होंगे कि ये बड़ा ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा, एक अट्रैक्टिव, जिसमें कलर्ड है, जैसे ये येलो, सॉरी लाइट येलो या व्हाइट बोल सकते हैं हम इसे, ये पिंकिश हो गया, ये रेड हो गया, मतलब कलरफुल, ब्राइटेड इन कलर है, ओके। इट मीन्स हमने जो टॉपिक पढ़ना है इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्वीट पी, राइट। तो इसका मतलब जो ऐसे कलरफुल होंगे, राइट, जो कलर्ड होंगे, ब्राइट होंगे, वो इंसेक्ट को जल्दी आकर्षित कर सकते हैं, मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। हमें भी कोई चीज अच्छी लगती है तो हम क्या हो रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारा दिल क्या करता है उसके पास जाने का या फिर उसे उस चीज को अपना बनाने का, राइट। कुछ इस तरह से ही तो जो इंसेक्ट होते हैं उनकी तो एक उनका सेंस ग्लैंड बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मतलब वो बड़ी जल्दी ही सेंस कर लेते हैं कि मेरे आसपास क्या है। उनका जो सेंस होती है, सूंघने की शक्ति बड़ी अच्छी होती है, देखने के दूर दूर तक देख सकते हैं, बड़ी अच्छी होती है। और जो ब्राइट कलर होंगे, जो चमकीले होंगे और अच्छे अच्छे कलर होंगे, वो तो उनको इजिली दिख जाएंगे, राइट। तो क्या होगा जब वो देखेंगे एक फ्लावर को कि बड़े सुंदर सा फ्लावर है, तो वो उसके पास भागे चले जाएंगे और वहां पे जाके क्या लेंगे, नेक्टर सर्च करेंगे कि नेक्टर कहाँ है इस फ्लावर में। नेक्टर क्या है? नेक्टर एक फूड होता है, मतलब नेक्टर से उन्हें फूड मिलता है, मतलब एक तरह से लिक्विड होता है, ठीक है। जो इंसेक्ट होते हैं उसे लेना, मतलब नेक्टर को लेते हैं एज अ फूड, जो उनके लिए एक फूड होता है बट होता है एक लिक्विड की फॉर्म में है। द इंसेक्ट सच एज द बी अलाइट ऑन द कॉन्स्पिशियस कॉरोला। अब ये कॉरोला और कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है अट्रैक्ट, ओके। और जो कॉरोला का मतलब होता है, कॉरोला और एक और वर्ड पेटल, ये मतलब इन दोनों का सेम है। गॉट इट? इन दोनों का मतलब क्या है? सेम है। अगर हम पेटल की बात करें, ये देखो, पेटल्स क्या होती है? पेटल्स होती है जो इसकी पत्तियां होती है, हमने जो बात करी थी अभी, ये इसके जो कुछ इस तरह से जो बने हुए हैं अच्छे अच्छे फ्लावर, दीज आर कॉल्ड पेटल्स। और यही पेटल्स एक तरह से अट्रैक्टिव होंगे तो कोई इंसेक्ट क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ओके। द इंसेक्ट सच एज द बी। बी क्या होता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है? अलाइट कर जाती है, मतलब जो पेटल होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है और उनके ऊपर ऐसे जैसे होता है ना, उनके ऊपर बैठ जाना ताकि वो उन्हें क्या करे, नेक्टर ले सके। तो उसके ऊपर बैठ के क्या करती है, द बी थ्रस्ट इट्स लॉन्ग टंग इन सर्च ऑफ नेक्टर। जो मधुमक्खी होती है, थ्रस्ट मतलब प्यासा होना, ठीक है। अब वो किसके लिए वो प्यासी होती है? फूड के लिए, नेक्टर के लिए। नेक्टर क्या होता है? एक लिक्विड मटेरियल होता है जो कि प्लांट से मिलता है, ओके, एक शुगर कंटेनिंग। तो ये लिक्विड जो होता है उन्हें ये चाहिए होता है एज अ फूड। तो वो अपनी जीभ को, लॉन्ग टंग मतलब लंबी जीभ को, जो फ्लावर होता है उसके अंदर सर्च करती है कि मुझे नेक्टर कहाँ से मिलेगा, राइट। काफी अंदर तक चली जाती है। पर इसका जो लॉस होता है उससे क्या होता है, जो विंग पेटल्स होती है ना फ्लावर की, अब ये विंग पेटल्स क्या होती हैं, चलो देखते हैं जल्दी से। विंग पेटल ये एक होल फ्लावर है। ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर वाले जो लूज है, थोड़े से इतने टाइटिंग नहीं है, ये होते हैं विंग पेटल्स, ठीक है। यहाँ से ये जो इंसेक्ट है वो अंदर अपनी जीभ डालता है और उसे क्या सर्च करना होता है, नेक्टर। और उस केस में जो विंग पेटल्स होती हैं ये क्या हो जाती है, विंग पेटल्स से सिकुड़ जाती हैं,
ओके, डिप्रेस्ड मतलब सिकुड़ जाती है, नीचे को बैठ जाती है। और दूसरा हम पढ़ेंगे कील पेटल। ये एक ईल पेटल होते हैं, इसमें केस साइलेंट होगा, तो यू कैन से दैट ईल पेटल। ये ईल पेटल क्या करते हैं, स्टैमन और स्टिग्मा दोनों के बीच में ना कवर अप से हो जाते हैं, इतने विजिबल नहीं होते। विंग पेटल बट विजिबल होते हैं, और ये छोटे होते हैं एज कंपैरिजन टू विंग पेटल। ओके, द विंग पेटल ऑफ द फ्लावर आर डिप्रेस्ड, हम हालांकि अभी बात कर चुके हैं। इट अलोंग विद कील पेटल आर फोर्स डाउन एंड स्टैमन एंड स्टिग्मा टच अंडरसाइड ऑफ द इंसेक्ट। होता क्या है कि जो एक इंसेक्ट है, यानी कि एक इंसेक्ट इसके अंदर नेक्टर की सर्च में कुछ इस तरह से डीप चला जाता है, और जो इंसेक्ट है, जो स्टिग्मा और क्या है, यहाँ पे स्टिग्मा है और स्टैमन है, वो किसे टच कर रहा है, ईल पेटल को। जब ये नेक्टर ईल पेटल के पास पहुंचता है, उस समय क्या होता है, जो स्टिग्मा के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक इंसेक्ट को क्या करते हैं, टच कर सकते हैं। ओके, टच कर पाते हैं। फोर्स डाउन मतलब नीचे को झुकते हैं अपना फोर्स लगा के, और स्टैमन और स्टिग्मा क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट को टच कर सकते हैं थ्रू अंडर साइड, अंदर से। गॉट इट। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और देखेंगे। अभी के लिए विंग पेटल और ईल पेटल दोनों ही एक स्टैंडर्ड पेटल होता है। ओके, अगर हम बात स्टैंडर्ड पेटल का मतलब जो नॉर्मली एक पेटल होता है, एक पेटल किस तरह से दिखता है। विंग पेटल जो थोड़ा सा लूज होता है, कील पेटल जो स्टैमन और स्टिग्मा के बीच में कवर अप हो जाते हैं। उसके बाद कुछ और चीज़ें जो आप पहले भी देख चुके हो। एक फ्लावर है जिसके पेटल्स नहीं हैं। ओके, इसके पेटल्स नहीं हैं, ये होते हैं सेपल, जो ये पीछे हरे रंग के होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, सेपल, स्टैमन, और ये हो गया एंथर, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ये हो गया सिग्मा, स्टिग्मा। ओके, ये जो बीच में से निकला है स्टिग्मा है, ये क्या हो गया, स्टाइल। स्टिग्मा की जो नीचे से जाती है लाइन, ट्यूब टाइप, उसे स्टाइल बोला जाता है। और ये क्या होता है, स्टैमिनल ट्यूब, जहाँ से स्टिग्मा जाता है अंदर को। स्टैमन, ये जो स्टैमन है भाई, ये क्या होता है, ये पूरे को हम स्टैमन बोलते हैं, और इसके अपर पार्ट को एंथर और दूसरे पार्ट को फिलामेंट। ये कुछ एक फ्लावर का थोड़ा स्ट्रक्चर था जो आपको बस रिकैप करने के लिए है। पोलन ग्रेन कुछ इस तरह से दिखता है, एंड जो कि आप इसके बारे में आगे अच्छे से पढ़ोगे। और स्टिग्मा की अगर हम बात करें, ये देखो स्टार्टिंग स्टिग्मा होती है, इसको हमने अलग से ले लिया, तो ये स्टिग्मा क्या करता है, इसके अंदर स्टाइल है, फर्दर इसके अंदर क्या होती है, ओवरी, और इस सिस्टम को क्या बोलता है, कार्पल। गॉट इट। कार्पल यानी कि पिस्टल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम एंथर की बात करें, एंथर से क्या निकलते हैं, पोलन ग्रेन, और उस पोलन ग्रेन को इन्होंने यहाँ पे विजिबल करवाया है कि पोलन ग्रेन कुछ इस तरह से होता है। अब हम आगे देखेंगे, थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे कि अब जो ये इंसेक्ट है, ये पॉलिनेशन कैसे करवाता है। मतलब देखो, एक जो इंसेक्ट होता है ना, वो खुद तो मूव कर नहीं सकता कहीं। हम इंसान तो चलो आज मन कर रहा है बर्गर खाने जाने का, हम बर्गर खाने जाएंगे। ओके, हम बर्गर किंग चले जाएंगे या फिर डोमिनोज चले जाएंगे, कहीं पे भी हम खुद जा सकते हैं। पर अब जो प्लांट्स है बेचारे, वो तो कहीं नहीं जा पाएंगे, वो उसी जगह पे खड़े होंगे और वेट करेंगे खूबसूरत से इंसेक्ट की। मतलब खूबसूरत नहीं, वो वेट करते हैं सिंपली एक एजेंट की, यानी कि इंसेक्ट की, जो कि सिर्फ इंसेक्ट से ही पोलिनेशन करवा सकते हैं। ओके, वो फिर वेट करते हैं कि एक इंसेक्ट आए उड़ता उड़ता, उनके पास ऊपर आके बैठे, उनका नेक्टर ले, जिससे वो क्या करेंगे, जब वो नेक्टर लेगा ना, शैतान तो बड़े होते हैं फ्लावर्स, जब एक इंसेक्ट नेक्टर लेने लगता है तो अपने पोलन्स ना उसके ऊपर स्टिक करवा देते हैं। पोलन क्या होता है, स्टिकी होते हैं। इस केस में पोलन स्टिकी होता है, इसके साथ क्या हो जाता है, बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। और जब ये फ्लावर इन नेक्टर ले लेता है, ऑब्वियस सी बात है, घूमता घूमता किसी और फ्लावर के ऊपर जाके बैठेगा। अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर जाके बैठेगा, मतलब फीमेल फ्लावर के ऊपर बैठेगा, तो इसी इंसेक्ट के जो ऊपर पोलन ग्रेन्स लगे हैं, वहां पे क्या करेगी, जो स्टिग्मा होगी, स्टिग्मा करेगी उस पोलन ग्रेन को अपने पास उतार लेगी, मतलब खींच लेगी। कहने का मतलब सिंपल समझो, पुराने समय में आपने कुछ देखा होगा, एक कबूतर होता है, उसके पर्ची डाल दी जाती है, और वो कबूतर क्या करता है, मैसेज लेके जाता है किसी और के पास और अपना मैसेज देते हैं। इस तरह से उस समय मैसेज दिया जाता था। उसी तरह से एक एग्जाम्पल, इंसेक्ट आता है, मेल बोलता है फीमेल को कि तू टेंशन मत ले, मैंने तेरे लिए सामान भेज दिया है, या फिर कुछ भी गिफ्ट भेज दिया है। आप इस तरह से याद रख सकते हो। कौन लेके आ रहा है, इंसेक्ट लेके आ रहा है बस, तो उससे वो वाले गिफ्ट मेरा उतार लेना, यानी कि पोलन ग्रेन ले लेना। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। और इन्होंने वही बताया है कि एक इंसेक्ट है, वो एक फ्लावर, और
एक मेन बात मैंने आपको ये बता दिया हुआ है, इन फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत किस चीज़ में? अपने आप को बड़ा अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है, अपने पेटल्स को बड़ा ही अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है, जो खूबसूरत बनाए, ताकि इंसेक्ट क्या हो, दूर से देखे और उनसे नेक्टर ले। जो अपने फूलों को क्या करना पड़ता है? सुगंधित बनाना पड़ता है, सेंट फॉर्मेशन करनी पड़ती है, ताकि जो खुशबू दूर से आए और इंसेक्ट दौड़े चले फिर आएंगे नेक्टर को लेने के लिए। और क्या करना पड़ेगा? बड़े बड़े बनाना पड़ता है ऊपर से, ठीक है, कि ताकि उनकी लुक अच्छी आए। ताकि सिर्फ ये तीनों काम करते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना इन फ्लावर्स को। तो बाय द वे, मे हैव सम पोलन स्टिकिंग ऑन इट्स बॉडी, हम पढ़ चुके हैं पोलन ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा के पास, इससे पोलिनेशन इफेक्ट होती है। व्हेन इंसेक्ट फ्लाइज अवे कैरी पोलन फ्लावर्स टू अदर सिमिलर फ्लावर्स। अब हम इसे थोड़ा सा देखेंगे होता कैसे है। ये देखो, हम थोड़ा प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, आप प्रैक्टिकली सोचोगे इसे। ये है एक मेल फ्लावर, यानी कि इसके पास क्या है? एंथर है। होता क्या है? एक इंसेक्ट होता है, वो क्या करता है? आता है इसके पास, यानी कि ये इंसेक्ट आया और ऐसे ही अंदर हो जाता है। जब ये अंदर होता है ना, तो ये जो पिस्टिल होती है, यानी कि जो पिस्टिल होती है, कार्पेल होती है, ये नीचे हो जाती है, डिप्रेस्ड, झुक जाती है। ओके, बिकॉज ये पूरा चूस लेता है अंदर से नेक्टर को खींच लेता है। नेक्टर क्या होता है? एक लिक्विड मटेरियल होता है, जिसे ये खींच, जब ये लेता होता है, नेक्टर को चूस रहा होता है, फिर ले रहा होता है, उस समय में जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये इसके साथ चिपक जाते हैं, इसके बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये घूमता फिरता आता है किसके पास? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास, मतलब फीमेल फ्लावर के पास। उसके पास भी अंदर से नेक्टर की सर्च में अंदर जाता है, और जो पोलन होते हैं, ये बहन जी क्या करती है? इसके जो बॉडी पे पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं, उनको ले लेती है। ओके, तो इस तरह से एक इंसेक्ट पोलन ग्रेन लेके स्टिग्मा को ट्रांसफर करता है। एक छोटा सा प्रोसेस होता है। इस तरह से किसी भी इंसेक्ट को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट, अब इन्होंने बोला है व्हेन इंसेक्ट फ्लाइज अवे। वही बात कि जब एक इंसेक्ट है, वो उड़ता है, तो वो कुछ ना कुछ पोलन ग्रेन्स लेके ही उड़ता है, ठीक है, कि और उसी तरह के किसके लिए लेके उड़ता है? ताकि वो उसी तरह के सिमिलर फ्लावर, यानी कि जो फीमेल फ्लावर होगा, उसे दे सके। इफ क्रॉस पोलिनेशन डज नॉट टेक प्लेस, चांस, अगर ऐसा ना हो, ठीक है, कहने का मतलब अगर ये इंसेक्ट ना आए इनके पास और ना क्रॉस पोलिनेशन हो, तब क्या होगा? अगर कोई इंसेक्ट नहीं आएगा तो बाइसेक्सुअल, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी बाइसेक्सुअल फ्लावर में, राइट। एक फ्लावर है, ये हो गया मेल पार्ट, और हम एक और पार्ट बना देंगे, जो क्या होगा? ये एक फ्लावर है, ये क्या हो गया? फीमेल पार्ट। ओके, तो अगर तो ये मेल किसी और फीमेल के साथ नहीं कोलैब होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? इसे इसके साथ ही होना पड़ेगा, राइट। इसके साथ इसे कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, इकट्ठा इसके साथ होना पड़ेगा, इसके साथ यूनाइट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी इस केस में? सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी। ओके, मतलब एक ही फ्लावर है, एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर्स में क्या हो जाएगी? सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी। इसलिए क्रॉस पोलिनेशन करवाना जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी। Both the stamen and carpels or pistil, one of the same thing, are enclosed within the eel petal, and this is more or less at same level. More or less pollination at same level. Got it? यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि जो स्टैमेंस होते हैं, यानी कि यहाँ पे देखो आप, जो स्टैमेंस होते हैं वो क्या होते हैं? एक टाइम पे जो ईल पेटल में जो स्टैमेन होता है वो कवर अप हो जाता है, मतलब दिखता नहीं है इतना। ओके, तो जब ये दिखता नहीं है, उसके बाद ईल पेटल छुप जाता है हल्का सा, एंड उसके बाद हमने पढ़ा क्रॉस पोलिनेशन अगर नहीं होगी तो सेल्फ पोलिनेशन का चांस बन जाता है। बेसिकली कहने का मतलब स्टैमेंस जो होते हैं, ठीक है, बोथ स्टैमन और कार्पल जो होते हैं, वो ईल पेटल के अंदर ही एनक्लोज्ड रहते हैं, या फिर ज़्यादा और कम सेम लेवल होता है इनका। ओके, क्या होता है इनका? सेम लेवल होता है, चाहे ये स्टैमेन एंड कार्पल ईल के अंदर क्या होंगे? एनक्लोज्ड होंगे, मतलब कुछ दिखेंगे नहीं, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एक सेम लेवल पे रहते हैं। गॉट इट? तो एक छोटा सा प्रोसेस था किसका? इंसेक्ट पॉलिनेटेड का।
स्वीट पी मैंने आपको बता दिया है, एक स्वीट पी एक फ्लावर होता है, एक खूबसूरत सा रंग बिरंगा सा फ्लावर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, इन विंड पॉलिनेटेड मेज। मेज क्या होता है? कनक के दाने, मक्की के दाने, छल्ली। ओके, विंड का मतलब होता है एयर। क्या होता है विंड का मतलब? एयर। पॉलिनेशन इज ब्रॉट अवे बाय द विंड। इस केस में पॉलिनेशन होती है विंड के थ्रू। कुछ फ्लावर्स में विंड के थ्रू पॉलिनेशन करवाई जाती है। जब विंड ब्लो करती है, मतलब जबकि जब विंड चलती है, हवा चलती है, तो जो पॉलन होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली विंड के साथ उड़ जाते हैं। वो कौन से वाले पॉलन उड़ते हैं? जो फ्लावर्स, यानी कि अब ये समझ लो, ये एक फ्लावर है, जो इसका स्टेमन है ना, मतलब यानी कि जो इसका एंथर है, वो अपने फिलामेंट के साथ टाइटली पैक्ड नहीं है। मतलब ये इसके साथ लूजली पैक्ड होगा, और जब हवा चलेगी ये ऐसे लहराएगा, हैंगिंग करेगा, लहराएगा, लटकेगा कुछ इस तरह से, कभी इस तरह से। तो इनके जो पोलन होंगे वो बड़ी जल्दी निकलेंगे बाहर, और बड़ी जल्दी जब अगर हवा चलेगी तो पोलन उसके साथ ही चले जाएंगे। हल्के होते हैं ना, इतने लाइट वेट होते हैं, ड्राई होते हैं, स्मूथ होते हैं, तो वो बड़ी जल्दी चल पड़ते हैं हवा के साथ। बिकॉज द एंथर आर लूजली अटैच्ड, वही बात, टाइटली पैक्ड नहीं होते, टाइटली अटैच नहीं होते टू द फिलामेंट, दैट द स्लाइटेस्ट विंड विद, और हल्की सी भी हवा चलेगी ना तो ये शेक करने लग जाता है, हिलने लग जाते हैं। द पोलन ब्लोन अवे बाय द विंड, वही पोलन किसके साथ उड़ जाते हैं? हवा के साथ। इट फॉल ऑन द feathery stigmas ऑफ द फीमेल फ्लावर, और ये उड़कर कहाँ पहुंचते हैं और कहाँ गिरते हैं? ये गिरते हैं फीमेल फ्लावर के feathery stigmas पर। ये देखो, ये पोलन है, ये कैरी किए गए बाय विंड, और ये कहाँ पे गिरेंगे? ये होते हैं feathery stigma। मतलब ये कुछ इस तरह से गिरते हैं। ये देखो, अगर तो कोई स्टिग्मा ऐसे नॉर्मली खड़ा होगा, ओके, स्टिकी होगा, मतलब हिलेगा नहीं, तो पोलन ग्रेन आके सीधा उसके ऊपर ऐसे बैठ जाएगा। पर इस केस में पोलन ग्रेन तो उड़ते उड़ते आ रहे हैं ना, तो इस तरह से फैदरी स्टिग्मा में, मतलब हिलते जुलते में गिर जाएंगे। वो किसी एक पर्टिकुलर पे आके नहीं बैठेगा, वो इसके बीच में ऐसे ही गिर जाएंगे। गॉट इट? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? इट हैज़ लार्ज सरफेस एरिया। देखो, अब अगर कोई चीज़ ऐसे लहराएगी, इट मीन्स वो कम से कम इतने से इतना पार्ट कवर करेगी। मतलब अब जो तो स्टिग्मा स्टिकी है वो कम सरफेस एरिया लेगी, लेकिन जो ऐसे हिलता रहेगा वो कितना लेगी? अगर ये ऐसे लहराती रहेगी तो कितना सरफेस होगा? लार्ज सरफेस एरिया होगा। मेल फ्लावर मेच्योर अर्लियर देन फीमेल, दस लेस चांस फॉर सेल्फ पोलिनेशन। होता क्या है, अब दोबारा से यहाँ पे देखना, ये एक फ्लावर मैंने लिया, ये लिया मैंने मेल फ्लावर, और ये मैंने एक लिया है फीमेल फ्लावर। होता क्या है कि जो ये मेल फ्लावर होता है ना, ये बड़ी जल्दी मेच्योर हो जाता है एज कंपैरिजन टू फीमेल। तो ये मेच्योर जो मेल फ्लावर होता है, ये जल्दी से ढूंढना है किसी स्टिग्मा को, ताकि ये अपने पोलन ग्रेन्स दे दे, किसी फीमेल के स्टिग्मा को दे दे, तो ये उसके साथ कोलैबोरेशन कर लेता है। तो इस कारण से ही फीमेल जो होती है ये कम मेच्योर होते हैं एज कंपैरिजन टू मेल फ्लावर। तो इस केस में क्या होता है, इन दोनों में चांस सेल्फ पोलिनेशन का चांस ही नहीं बनता है, कम चांस होता है मतलब सेल्फ पोलिनेशन का, राइट। तो क्योंकि मेल फ्लावर वो बाहर किसी अपने फ्लावर, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा को अपने पोलन प्रोड्यूस दे देता है, गिव अप कर देता है, और अपने फीमेल को नहीं देता है। ओके, तो सेल्फ पोलिनेशन, इसमें कम चांसेस हो गए सेल्फ पोलिनेशन के। गॉट इट? तो हमने कौन से दो पढ़े? हमने एक पढ़ा था विंड और एक पढ़ा था इंसेक्ट। अगर हम बात करें इंसेक्ट पोलिनेटेड की, राइट, जो मेज पोलिनेटेड की अगर हम बात करें, मेज क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, मेज होता है कनक के दाने, और ये होते हैं कुछ इस तरह से, यानी कि कुछ इस तरह से, जो मक्की का एक होता है, फ्लावर होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। गॉट इट? मेल इनफ्लोरेसेंस स्टेसिल बोला जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे कॉप बोला जाता है, स्टाइलस जिसमें सिल्क से फॉर्मेशन होती है इसे, और ये इसके क्या है, पोलन ग्रेन्स, ये बड़ी जल्दी हवा में उड़ जाते हैं, और जब ये उड़ते हैं तो किसी और के साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं, और वहां से क्या हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है। ये क्या हो गया, मेज प्लांट। ओके, एक मेज प्लांट होता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंसेक्ट पोलिनेटेड के बारे में और विंड पोलिनेटेड के बारे में। इंसेक्ट पोलिनेटेड था स्वीट पी, जो कि मैंने आप ये दिखाया था आपको, कलरफुल ब्राइटन कलर होता है, इसके पेटल्स बड़े ही सुंदर होते हैं। और मेज क्या हो गया, एक कनक के दाने जो होते हैं, यानी कि जो छल्ली के दाने होते हैं, राइट, वो हो गया एक मेज फॉर्मेशन, मतलब मेज का फ्लावर। तो उसी से ही आगे जो पोलिनेशन करवाई जाती है वो उड़ जाते हैं हवा में जब विंड चलती है। अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो जो
जो इनके फ्लावर्स होते हैं उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को सुंदर, सुशील, अट्रैक्ट बनाने के लिए, लेकिन एज़ कंपैरिज़न टू विंड उन्हें नहीं ज़रूरत पड़ती है। ओके, दे डोंट हैव नीड, उन्हें इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज़ उन्हें पता है विंड ने आना है तो वो देखेगी थोड़ी ना कि ये सुंदर है या नहीं, हवा आएगी और चलती बनेगी। गॉट इट? सो हमने जितना पढ़ा ये दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एज़ एन एग्जाम्पल भी, एज़ एन कंसेप्ट भी। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ सेशन।